और एक्सपेक्टेड वैल्यू जब ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ में आएगा तो ये दैट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डीएक्स होता है। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमने यहाँ पुट किया है और इसमें क्या, इसको जब इंटीग्रेट करना स्टार्ट करूंगा तो इससे पहले इसका सब्स्टिट्यूशन होगा और सब्स्टिट्यूशन में x माइनस म्यू बाय सिग्मा इक्वल टू जेड। तो इसकी जो लिमिट होगी इसमें माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी, जब सब्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो इसका कोई चेंज लिमिट में नहीं होती है और लिमिट में चेंज नहीं होती है तो ये वही लिमिट यहां पर भी हो जाएगा। अब इसको जेड के सब्स्टिट्यूशन में हमने इसको पुट किया और फिर इसको म्यू प्लस सिग्मा जेड को अलग अलग हम इंटीग्रांड में कन्वर्ट करके फिर इसको हम इंटीग्रेशन किया तो इसके लिए एजम्पशन होती है और जेड स्क्वायर बाय 2 को हमने t लेट किया है तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू √2। अब इसमें जेड डी जेड का वैल्यू dt बाय जेड होता है तो जेड की वैल्यू यहां से हमने पुट करके अब इसमें भी कोई लिमिट इसका चेंज नहीं होगा। अब क्या करता हूं, जब इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो यह जो इंटीग्रेशन होगा ये 2 पार्ट्स है, इसमें म्यू जो है यह विल बी कॉमन हो जाएगा और इसमें कॉमन हो जाने के आफ्टर जब इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो दैट इज द मीन इज 1/2 पाई तो होल में कॉमन है और इसमें म्यू को हमने बाहर किया। अब इसको चूंकि हमने t से डिनोट किया है तो दैट इज द t माइनस t और dt dz इक्वल्स टू 1/2 √2t। इस ये जो फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकेंड पार्ट में प्लस गामा जो है कांस्टेंट टर्म है और z का वैल्यू √2 यानी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और √2 यानी 2t का रूट ओवर एंड e टू द पावर माइनस t इंटू ये dz मीन्स dt बाय 2t। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि इसके जो वैल्यू को पुट करके इसका इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश हमने किया है और इस तरह से म्यू का वैल्यू और यहां पर देखिए आप, क्योंकि यह z जो है ये जो कंडीशन है ये इसमें पुटिंग नहीं होगा क्योंकि यह जो है यह एक ऑड फंक्शन है। कैसे ऑड फंक्शन है, जब इसमें z का वैल्यू माइनस z यदि पुट किया जाए तो यह भी माइनस में ये कन्वर्ट हो जाती है तो ओड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वह 0 होती है। यदि ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन यदि 0 होता है तो ये जो है एक ही पार्ट इसमें रेस्ट बच जाता है। तो ओड फंक्शन का जो है इसका इंटीग्रेशन 0 होता है। अब जब इसको यदि हम इंटीग्रेट करूंगा तो इस केस में 1 बाय यहां पर इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जब इसको कन्वर्ट करता हूं यानी कि लिमिट के रूल्स को फॉलो करता हूं तो यहां पर 2 और ये जो है 0 टू इंफिनिटी और ये √2 को यदि बाहर किया जाए तो ये t माइनस 1/2 e टू द पावर माइनस t dt हो जाएगा। अब इस केस को देखिए, वैसे तो आप इंटीग्रेशन करना यदि चाहते हैं तो सिंपल इंटीग्रेशन से भी यह सॉल्व हो जाएगा, लेकिन गामा फंक्शन
गामा फंक्शन के बेसिस पर आप इसको यदि गामा फंक्शन के बेसिस पर यदि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर t टू द पावर -1/2 -1/2, तो ये जो है इसको चेंज करना है 1 माइनस के फॉर्म में, क्योंकि ये जो गामा फंक्शन होती है उस गामा फंक्शन का जो फॉर्मूला है कि 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n-1 और e टू द पावर -x होता है, dx होता है। तो दैट इज द गामा n के इक्वल हो जाते हैं। ये फॉर्मूला है गामा फंक्शन का। तो इस केस में यदि इसे कन्वर्ट किया जाए तो इस केस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं कि सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि यह -1/2 जो है दैट इज द 1/2 -1 e टू द पावर -t into dt। देखिए यहाँ पर n के पोजीशन में हाफ है और इसके जो पोजीशन है तो इसकी जो इंटीग्रेशन हो जाती है तो दैट इज म्यू बाय रूट पाई और इसका हो जाएगा 1/2 गामा। 1/2 गामा का वैल्यू होता है 1/2 गामा का वैल्यू होता है रूट पाई के इक्वल। यदि रूट पाई के इक्वल हो जाता है तो म्यू बाय रूट पाई इंटू रूट पाई, तो दैट इज ये मीन का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया। अब वेरिएशन फाइंड करते हैं। तो वेरिएशन फाइंड करने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करना होगा और एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करने के आफ्टर आप ये जो e ऑफ x का वैल्यू है यदि इसमें पुट करेंगे तो दैट इज द मीन है, तो हमें वेरिएशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो फॉर वेरिएशन के लिए वेरिएंस के लिए ये जो है सबसे फर्स्ट में e ऑफ x स्क्वायर का फाइंड आउट करना है। तो e ऑफ x स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए दैट इज -इंफिनिटी टू इंफिनिटी x स्क्वायर f ऑफ x। अब जो है इसमें -इंफिनिटी टू इंफिनिटी x स्क्वायर ऑफ f ऑफ x इज 1 बाय गामा रूट अंडर 2 पाई e टू द पावर -12 x माइनस म्यू अपन सिग्मा का स्क्वायर dx होगा। हमने f ऑफ x का वैल्यू इसमें पुट कर दिया। अब जो कांस्टेंट टर्म्स है उसे यदि बाहर किया जाए तो दैट इज द 1 बाय गामा 2 पाई एंड इंटीग्रेशन -इंफिनिटी टू इंफिनिटी x स्क्वायर e टू द पावर -1/2 x माइनस म्यू अपन सिग्मा स्क्वायर dx। अब इसमें भी एजम्पशन करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म पर। सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म पर करने के लिए हम ठीक उसी तरह से फर्स्ट वाला जैसे मीन फाइंड आउट करते थे तो x माइनस म्यू अपन सिग्मा इज z, हमने इसको z माना। अब यदि x माइनस म्यू अपन सिग्मा z देन x इज सिग्मा z प्लस म्यू या म्यू प्लस सिग्मा z एंड इट्स डिफरेंशिएट विल बी x dx इक्वल्स टू सिग्मा z। अब इसके यदि लिमिट चेंज करेंगे तो -इंफिनिटी और ये +इंफिनिटी है तो इसमें किसी तरह की चेंज नहीं होगी। नो चेंज इन लिमिट। यदि इसमें चेंज नहीं होगी तो इस केस में आप देखेंगे क्या कि जब इसको हम कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ पर x का वैल्यू इज म्यू प्लस सिग्मा z का स्क्वायर। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म 2 पाई रूट 2 पाई एंड -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी and f e to the power
e to the power minus z स्क्वायर बाय 2 और dx का वैल्यू सिग्मा डी जेड। सिग्मा ये सिग्मा कैंसिल हो करके 1 पाई 2 पाई। अब जब इसको स्क्वायरिंग किया जाए और स्क्वायरिंग करने के आफ्टर दैट इज म्यू स्क्वायर प्लस 2 sigma z a plus b whole square and that is sigma square z square and e to the power minus z square and dz। अब लिमिट के रूल से 2 pi root pi is 0 to infinity and it is mu square e minus z square by 2 dz and plus 2 into sigma minus 0 to infinity z mu z e to the power minus z square by 2 dz plus sigma square sigma square and e to the power minus z square by 2 dz। इस केस में देखिए कि यह जो ये पार्ट जो है इंटीग्रांड का यह 0 हो जाए क्योंकि यह जो है ऑड फंक्शन है। क्योंकि ऑड फंक्शन वाले जो भी इंटीग्रल होते हैं वो 0 हो जाते हैं और 0 हो करके ये बस रेस्ट में ये वाला कर्व और ये वाला कर्व। अब यहाँ पर 2 बाय 2 रूट पाई और इसको म्यू स्क्वायर यदि कॉमन लिया जाए और इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो यहाँ पर भी आप क्या देखते हैं कि e टू द पावर वाले इसको z स्क्वायर बाय 2 dz और ये 0 प्लस गामा स्क्वायर 0 और e टू द पावर माइनस z स्क्वायर बाय 2 इंटू dz। इस तरह से आप जब इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने पर फिर ये जो है एजम्पशन होगा तो z स्क्वायर बाय 2 इज t एंड इट इज z स्क्वायर इक्वल टू 2t similarly case and that is the differentiate will be dz by t dt by root 2t। no change in limit में किसी तरह की चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि 0 और ये इसमें पाई इंफिनिटी है। अब देखिए आप यदि इसको सॉल्व करेंगे तो जब सॉल्व करते हैं तो 2 पाई का रूट ओवर और 2 पाई का रूट ओवर यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ t स्क्वायर रूट 2 है तो पहले सॉल्व किया है उसके बाद आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 पाई 2 को कैंसिल किया जा सकता है म्यू स्क्वायर और दैट इज 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t एंड dz इज द dt बाय 2 रूट 2 फिर प्लस गामा स्क्वायर एंड 0 टू इंफिनिटी it is the minus t and dz is dt by root 2 pi root 2t। अब इस केस को देखें कि ये जो रूट 2 इसमें भी है इसमें भी यदि इस दोनों केस में
दोनों केस में यदि आप √2 को कॉमन लिया जाए तो 2/√2 इंटू √π इंटू √2, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन। अब जो है यहाँ म्यू स्क्वायर that is 0 to infinity and t is -1/2 e to the power minus t dt plus gamma square and it is 0 to infinity t to the power -1/t e to the power minus t dt। इससे पहले हमने इसको डिस्कस कर चुका हूं कि गामा फंक्शन पर यदि इसे गामा फंक्शन पर जब इसको हम कन्वर्ट करूंगा तो उस केस में देखिएगा क्या कि यह जो है दैट केस इज 2t व्हाट। तो ये केस जो होगा z स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर नहीं रखा गया। z स्क्वायर इज 2t, सॉरी 2t, और ये जो z स्क्वायर है यहाँ z स्क्वायर मिस कर गया था, तो z स्क्वायर का वैल्यू यहाँ 2t होगा और 2t यहाँ भी होगा। तो 2t यहाँ पर हो जाने के बाद t का वैल्यू यहाँ पर t का वैल्यू जो है 1 - 1/3/2, 1 - 1/2, 1 - 2 1/2, तो 1/2 होगा। यहाँ 2t मिस कर गया था, z स्क्वायर का वैल्यू हमने पुट नहीं किया। अब जो है जब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के आफ्टर आप देखते हैं क्या कि यहाँ पर ये 2 जो है रेस्ट बचता है, ये 2 यदि इसको सॉल्व किया जाए तो 1/√π and mu square, that value will be by gamma function it is 1/2 gamma and plus gamma square into 2, it is the 0 to infinity, t is the 3/2 minus 1 and e to the power t and dt। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 1/√π and mu square, that is the value, its value is √π and plus सिग्मा स्क्वायर इंटू 2। और जब इसमें देखिए ये सिग्मा गामा फंक्शन पर डिपेंड है और इट इज 3/2 गामा। 3/2 गामा का वैल्यू 3/2 गामा का वैल्यू क्या है? तो जैसे कि 3/2 इज द गामा का वैल्यू 1/2 और गामा 1/2, इट इज 1/2 इंटू ये √π होता है। तो यदि पाई को इन किया जाए तो म्यू स्क्वायर √π प्लस गामा स्क्वायर इंटू 2/√π और इसका वैल्यू 1/2 इंटू गामा √π। ये 2 को 2 से कैंसिल कीजिए, पाई को पाई से कैंसिल कीजिए, तो यह जो आपको रेस्ट में म्यू स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर हमें ऑब्टेन हो गया। तो यहाँ पर ओनली आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट हुआ है और फाइंड आउट होने के बाद हमें वेरिएशन फाइंड करना है। तो वेरिएशन इज का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू म्यू स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और म्यू का स्क्वायर, क्योंकि हमको मीन का वैल्यू म्यू ऑब्टेन हुआ है तो म्यू स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर
माइनस म्यू स्क्वायर में स्क्वायर कैंसिल। तो ये जो वेरिएंस का हमें कैसे डिफाइन होती है, इस तरह से यह वेरिएंस हो जाता है। जब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन या डेविएशन आप फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज द रूट अंडर वेरिएंस होता है। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, वेरिएंस फाइंड आउट कर लें। अब जो है मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन कैसे फाइंड आउट होता है। हेलो हेलो हेलो, नहीं सर।